हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। दोस्तों, आज से जो है आपका जो है रेलवे स्पेशल साइंस के लिए जो है रेलवे स्पेशल साइंस के लिए जो एस के झा सर जी का जो पब्लिश किया हुआ बुक है एलपी टेक्नीशियन के लिए ब्रह्मास्त्र, जो कि आपका ये जो है पीवाई की यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। दोस्तों, इससे पढ़ने के बाद दोस्तों आपको पीवाई की यानी कि अदर पब्लिकेशन का बुक पढ़ने की जो है ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। इसमें दोस्तों एलपी टेक्नीशियन के लिए ये इस स्पेशल साइंस का बुक है, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा जैसे कि एलपी टेक्नीशियन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और टीसीएस ने जितना भी एग्जाम लिया है उसमें लेटेस्ट क्वेश्चन जो है इस बुक में आपका जो है सम्मिलित किया गया है। और दोस्तों, इसमें जो है खास बात यह है कि इसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ है और 3500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है और लेवल वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि आपका एलपी एग्जाम में पूछा जाता है। और इसमें जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी दिया हुआ है और डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन जो है दिया हुआ है। इसमें जो दोस्तों आपको चैप्टर वाइज की बात करें तो सबसे पहले जो है आपका फिजिक्स का चैप्टर शुरू होता है, जैसे कि आपका यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, वेक्टर हो गया, स्केलर हो गया, स्पीड एंड वेलोसिटी, जैसे कि तमाम चैप्टर जो है आपका फिजिक्स का। उसी तरह केमिस्ट्री में भी दोस्तों आपका स्मॉल बट बिग थिंग्स, जैसे कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें। इस किताब की खासियत यह है कि ये दोस्तों एस के झा सर जी के द्वारा पब्लिश किया गया है, जो कि आपका जो है रेलवे का जनक जो है खान सर को जैसे कि माना जाता है, जैसे कि रेल राजा भी माना जाता है। और दोस्तों आपका बायोलॉजी एलपी चैप्टर वाइज ये भी दोस्तों बायोलॉजी दिया हुआ है, जैसे कि सेल डिवीजन, टिश्यू। इसी प्रकार से दोस्तों हम जो है पहला जो आपका चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, जो कि आपका फिजिक्स का स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो में पहली बार जुड़े हैं तो अगर सेशन आपको हेल्पफुल लगे तभी दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अन्यथा दोस्तों आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन जो है यूनिट एवं डायमेंशन, जो कि फिजिक्स का है, जिसे हम मात्रक एवं बीमा कहते हैं, आज से दोस्तों स्टार्ट करेंगे। आपको दोस्तों डेली एक वीडियो देखने को मिलेगा, यानी कि चैप्टर बाय चैप्टर, कभी केमिस्ट्री का, कभी फिजिक्स का, कभी बायोलॉजी का। तो दोस्तों इस चैनल पर आप लोग जुड़ जाइए अभी से लेकर एग्जाम तक। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग का पहला जो क्वेश्चन है कि 1 नैनोमीटर जो है क्या है, 1 नैनोमीटर क्या है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 10/8/2018 में जो है पूछा गया है। इस क्वेश्चन यानी कि उस बुक की खासियत यह है कि अगर आपका सॉल्यूशन जो बड़ा है वो आपका इसमें सॉल्यूशन जो है दिया हुआ है। जैसे कि 1 नैनोमीटर क्या है, तो सबसे पहले जो है 1 नैनोमीटर आपका क्या है, तो 1 नैनोमीटर जो है ये आपका माप है, स्थानिक माप या लंबाई की इकाई जो 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होती है, वो क्या कहलाती है, वो दोस्तों 1 नैनोमीटर कहलाती है। यानी कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर जो है 10⁻⁻9 मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग दोस्तों जब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आए तो सबसे पहले आपको जो है क्वेश्चन बताना है, या आप अपने जो है आप एक नोट्स ले लीजिए, उसमें आपको चेक कर लीजिएगा लास्ट में कि आपका जो है कितना में से कितना आप सही कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि 1 पिकोग्राम जो है कितना ग्राम के जो है बराबर होता है। 1 पिकोग्राम जो है ये कितना ग्राम के बराबर होता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग आंसर दे दिए होंगे कि 1 पिकोग्राम जो है 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। 1 पिकोग्राम जो होता है वो 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। चलिए बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है 1 माइक्रोन जो है किसके बराबर होता है। 1 माइक्रोन जो है किसके बराबर होता है, क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा हुआ है कि 1 माइक्रोन, तो दोस्तों 1 माइक्रोन जो है 10⁻⁻100 मीटर के बराबर होता है, लेकिन आपका ऑप्शन में 1 भी मीटर में नहीं दिया हुआ है। और जबकि दोस्तों एक मिली, जैसे कि मिली में चेंज करते हैं तो 10⁻⁻3 से भाग देते हैं। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, तब किस में आएगा, मिलीमीटर में आएगा। किस में आएगा, मिलीमीटर में। तो 10⁻⁻6 है, ये गुना में ऊपर जाएगा तो 10+3 हो जाएगा, जैसे कि -3 है तो ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा। अब आधार समान है और गुणों में पावर जुड़ता है, तो आप क्या लिख सकते हैं, गुणों में पावर -3 लिख सकते हैं। 10 पर पावर कितना, -3। 10 पर पावर -3 को क्या लिख सकते हैं, 1/1000 लिख सकते हैं, नैनोमीटर। क्या, नैनोमीटर। उसके बाद एक में 1000 से अगर भाग देंगे तो आपका 0.001 क्या आ जाएगा, मिलीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मिलीमीटर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष जो है
कितना मीटर के बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष जो होता है कितना मीटर के बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष जो है आपका 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है, यानी कि 9.46 गुना 10⁻−15 मीटर के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर के जो है बराबर होता है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका ग्रुप डी में 16/12/2018 के एग्जाम में पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी में। तो एक पारसेक जो है एक पारसेक जो होता है कितना प्रकाश वर्ष के जो है बराबर होता है? ये आपको ऑप्शन बताना है कि एक पारसेक जो होता है कितना प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग आंसर कमेंट में जरूर दिए होंगे कि एक पारसेक जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पारसेक जो है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका ग्रुप डी 11/10/2018 में पूछा गया है कि निम्न में से जो है किसकी कोई इकाई नहीं होती, यानी कि आपका जो है जैसे कि द्रव्यमान का केजी होता है, द्रव्यमान का केजी, उसी तरह द्रव्यमान की इकाई जो क्या होता है केजी, उसी तरह इसमें कौन सा है जिसका कि कोई इकाई जो है नहीं होता है? तो घनत्व का भी होता है, विस्थापन एक दूरी है, और दाव का पास्कल होता है। तो सापेक्षिक घनत्व जो है आपका इसका दोस्तों आपका कोई इकाई जो है नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों अगर सेशन आपको पसंद आए तो सेशन को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। आपको हेल्पफुल ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ये दोस्तों एनटीपीसी स्टेज 1 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है इस बुक की खासियत ये है अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको दोस्तों अदर पब्लिकेशन का बुक जो है पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आप लोग उम्मीद है कि आप लोग बताओगे कि ऊर्जा का मात्रक जो क्या होता है? तो ऊर्जा का मात्रक जो है जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो आपका ऑप्शन ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र जो है नहीं होते हैं? निम्नलिखित युग्मों में से इन सब भौतिक राशि है इनका कौन सा, जैसे कि कार्य और ऊर्जा का जो जूल होता है, आवेग और संवेग का जो विमीय सूत्र होता है वो समान होता है। जैसे कि आवेग बराबर क्या होता है? आवेग बराबर बल गुना समय होता है। आवेग बराबर क्या होता है? बल गुना समय। बल का न्यूटन होता है। न्यूटन सेकेंड किसका हो जाएगा? आवेग का। संवेग का भी वही हो जाएगा। और भार एवं बल का भी न्यूटन होता है। और दोस्तों आपका बल का तो आपका क्या होता है? बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का क्या होता है? न्यूटन। और दा का पास्कल। इस दोनों का जो आप जो है कि भौतिक राशियों के जो विमीय होते हैं वो समान नहीं होते। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि बल आघूर्ण के लिए कौन सा कथन जो है आपका सत्य है? बल आघूर्ण के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो बल आघूर्ण क्या है? एक सदिश राशि है और इसका असाई मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। और बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? बल गुना आघूर्ण। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट है कि बल आघूर्ण के लिए बल आघूर्ण कैसी राशि है? तो सदिश राशि है जिसमें कि आपका परिमाण और दिशा दोनों होता है और इसका असाई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। और बल आघूर्ण बराबर जो फार्मूला होता है बल गुना आघूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। समान द्रव्यमान के दो पिंडों के रैखिक संवेग का अनुपात अगर 2:3 हो तो पिंडों के गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? समान द्रव्यमान के दो पिंडों के अगर रैखिक संवेग का अनुपात अगर 2:3 हो तो इन पिंडों के गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले आपको गतिज ऊर्जा समझना होगा कि गतिज ऊर्जा बराबर फार्मूला क्या होगा। तो गति है तो गति बराबर हाफ mv², यानी कि काइनेटिक एनर्जी आप इसमें होगा क्या होगा? हाफ mv² होगा। अब दोस्तों आपको ये भी याद रखना होगा कि रैखिक संवेग यानी कि आप मोमेंटम और दोस्तों आपको काइनेटिक एनर्जी के बीच आपको रिलेशन पता करना होगा। तो दोस्तों आपको जो है काइनेटिक एनर्जी और दोस्तों संवेग के बीच आपका रिलेशन जो होता है आपका काइनेटिक एनर्जी बराबर जो होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m होता है। क्या होता है? p²/2m होता है।
उसी प्रकार दूसरा दो संवेग दिया हुआ है, रेखिक संवेग जो है दो प्रकार का दिया है, एक 2 अनुपात दिया है, एक 3 अनुपात दिया है। अब दोनों को समझते हैं। तो दूसरा हो जाएगा के ई टू बराबर जो हो जाएगा पी स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा 2m। और दोनों का क्या कह रहा है, गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा, तो के ई1 पूछ रहा है, के ई1 अनुपात के ई2 पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। तो दोनों का द्रव्यमान अगर समान है तो कटा भी सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो हो जाएगा पी स्क्वायर सिर्फ बचेगा, P1 का स्क्वायर, उसी तरह P2 का स्क्वायर। अब दोस्तों इस यानी कि संवेग दिया हुआ है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और उसी तरह 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो आप इसको 4:9 लिख सकते हैं। अब देखते हैं 4:9 जो है कौन सा आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है कि समान द्रव्यमान के दो पिंडों के रेखिक संवेग का अनुपात अगर 2:3 है तो इन पिंडों का गतिज ऊर्जा जो हो जाएगा 4:9 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गति यानी कि आप समझ सकते हैं चाल, गति चाल ही ना, जैसे कोई वस्तु का चाल मालूम करना, तो चाल बराबर क्या होता है कि कितना दूरी चला कितना समय में, यानी कि प्रति एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल करते हैं। प्रति एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहेंगे, तो चाल। अब मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि वेबर प्रति सेकंड जो है किसके बराबर होता है। वेबर प्रति सेकंड जो है ये दोस्तों आपका वोल्ट के बराबर होता है। वेबर प्रति सेकंड जो है ये आपका वोल्ट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्न में से कौन सी एसआई इकाई, यानी कि पदार्थ की जो मात्रा को मापते हैं कौन सी इकाई है उसका, तो किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल जो है ये आपका पदार्थ की अवस्था जो है, पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल का प्रयोग करते हैं। तो आपका ऑप्शन मोल जो है बिल्कुल राइट आंसर है। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई जो है वो आपका क्या है, तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई जो है वो दोस्तों आपका किलोवाट घंटा है। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई जो है वो आपका क्या है, किलोवाट घंटा। आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। थर्मोडायनेमिक तापमान की एसआई इकाई निम्न में से कौन सी है। थर्मोडायनेमिक तापमान की एसआई इकाई निम्न में से कौन सी है, तो आपका जो है केल्विन जो है ये आपका थर्मोडायनेमिक तापमान की ऐसी एसआई इकाई जो है वो आपका केल्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मागतिक तापमान की मूल एसआई इकाई है, तो दोस्तों थर्मोडायनेमिक और ऊष्मागतिक तापमान की मूल इकाई जो है वो दोस्तों आपका केल्विन ही होता है। तो आपका ऑप्शन केल्विन जो है कि थर्मोडायनेमिक और ऊष्मागतिक तापमान की मूल एसआई इकाई जो है वो आपका क्या है, केल्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो है टेस्ला जो है ये आपका चुंबकीय प्रभाव घनत्व की इकाई है। टेस्ला जो है ये सब दोस्तों आपको याद रखना होगा। टेस्ला जो है ये आपका चुंबकीय प्रभाव घनत्व की क्या है, इकाई है। तो आपका ऑप्शन बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका गलत है, यानी कि असत्य है। तो दोस्तों दाब की मापनीय इकाई को मीटर में नहीं पास्कल में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, पास्कल में मापा जाता है। तो आपका ऑप्शन ए ही जो है गलत है। और दूसरा सही है क्या कि वाष्पीकरण के कारण क्या होता है, ठंडा यानी कि शीतलन होता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से होता है। और पीतल में जो है 30% जस्ता होता है और 70% क्या होता है, तांबे का मिश्रण होता है। पीतल में जो है 30% जस्ता होता है और 70% जो है तांबे का मिश्रण होता है। ये तीनों कथन सत्य है, लेकिन दाब की मापीय इकाई को मीटर में निरूपित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का जो है उपयोग किया जाता है। एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए जो है अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों फेदोमीटर से जो है, अल्टीमीटर तो आप समझ गए
कि अगर एक निश्चित स्तर से यानी कि ज़मीनी स्तर से किसी विमान की ऊंचाई को मापना हो तब किस उपकरण का प्रयोग करना होगा, अल्टीमीटर का उपयोग करना होगा। उसी तरह फेदोमीटर का उपकरण का उपयोग जो है गहराई मापने के लिए किया जाता है, किसका, गहराई मापने के लिए। और बैरोमीटर से जो है दाब को मापा जाता है, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, दाब। और विद्युत शक्ति को जो है, विद्युत शक्ति को किसके द्वारा मापा जाता है, वाट मीटर के द्वारा। तो एक क्वेश्चन से आपको 3 अलग अलग इसमें जो है आपको तथ्य मिल गया, जैसे कि फेदोमीटर से क्या मापा जाता है, तो गहराई मापा जाता है, बैरोमीटर से दाब मापा जाता है, और वाट मीटर से आपका जो है विद्युत मापा जाता है। और किसी स्तर से, निश्चित किसी स्तर से अगर किसी विमान की ऊंचाई को मापना हो तो अल्टीमीटर का दोस्तों उपयोग करेंगे। दोस्तों अगर सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो आप लोग सेशन को लाइक जरूर करते रहिएगा। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई जो है वो क्या होता है। ये दोस्तों आपका ग्रुप डी का क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई जो है वो आपका बेकरल होता है। क्या होता है, बेकरल होता है। तो आपका ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर देना कि एम्पियर जो है किसकी इकाई है। आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा कि दोस्तों एम्पियर जो है किसकी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के माप की इकाई को क्या है, टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र के माप की इकाई जो है वो दोस्तों आपका क्या है, टेस्ला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक फर्मी जो है, एक फर्मी में कितना मीटर होता है। तो एक फर्मी में जो है वो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। अब आपको ये बताना है कि 1 नैनो बराबर कितना होता है, 10⁻1 नैनोमीटर बराबर जो है 1 नैनो बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपका जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक की यूनिट क्या होता है, तो आपको इस किस तरह से निकालना है वो आपको समझाएंगे। जैसे कि दोस्तों आपका जो है एफ बराबर होता है दोनों द्रव्यमान के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये आपका न्यूटन ने नियम दिया था। और दोस्तों एक होता है उनके दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को सॉल्व करते हैं तो एफ सॉरी दोस्तों यहाँ बराबर नहीं, समानुपाती का चिन्ह होता है। तो एफ समानुपाती m1 m2 दोनों द्रव्यमान के, दोनों वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती एवं उन दोनों वस्तु के दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ से दोस्तों आपका जो जी आता है, यहाँ से आता है ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। अब इसको किस प्रकार से लाएंगे, जैसे कि यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो इसमें कुछ तो लाना होगा। जैसे जी लाए, जी m1 m2 अब बाय आर स्क्वायर। इसी तरह हमको जी का मान निकालना है तो बराबर में कोना कोना गुना कर दिए, एफ आर स्क्वायर बटे m1 m2 बराबर जी हो गया। तो अब गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, जैसे कि ये फोर्स है तो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है। ये आर एक प्रकार का दूरी है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। और उसके पर यानी कि बट्टा में ये द्रव्यमान यानी कि केजी का स्क्वायर। तो आप लोग को देखना है कि कौन सा में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है कि जी की जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी को लगभग की लंबाई का मात्रक जो है वो क्या होता है, खगोलीय इकाई होता है। पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी की लगभग जो लंबाई का मात्रक होता है वो आपका खगोलीय इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जो है एसआई इकाई नहीं है। तो आपका ये दोस्तों सीजीएस मात्रक है। ऊर्जा का ऐसा सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है। एम्पियर दोस्तों विद्युत धारा का होता है। न्यूटन बल का होता है। तो आपको समझना है कि कौन एसआई इकाई नहीं है। तो दोस्तों प्रतिरोध का जो है ओम होता है। क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। विद्युत धारा का एम्पियर, न्यूटन बल का होता है। कैलोरी जो है ये ऊष्मा का सीजीएस मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। आधुनिक प्रिंटर की गति जिसे कि आप स्पीड कहते हैं की गणना करने के लिए किस इकाई का जो है उपयोग किया जाता है। तो पेज पर मिनट जो है इसका उपयोग किया जाता है। आधुनिक प्रिंटर की जो स्पीड होता है उसकी गणना करने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है, पेज प्रति मिनट का जो है, पेज प्रति मिनट का जो है उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ल्यूमेन जो है निम्न में से किसकी इकाई है। ल्यूमेन जो है ये दोस्तों आपका एएलपी में पूछा गया, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 13/8/2018 में पूछा गया कि ल्यूमेन जो है ये दोस्तों आपका ज्योति फ्लक्स की क्या है, इकाई है। इस किताब की यही खासियत है कि इसमें अगर आपको कुछ और समझना है यानी कि और डीप में जाना है तो यहाँ पे सॉल्यूशन में दिया हुआ है
ये दोस्तों बहुत बेस्ट है। जैसे कि ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स की इकाई या प्रकाश की मात्रा है। ल्यूमेन क्या है? तो ज्योति फ्लक्स की इकाई या प्रकाश की मात्रा है ल्यूमेन। और ल्यूमेन एक व्युत्पन्न इकाई है क्योंकि यह केडला से ली गई है, जो 7 मूल इकाइयों में से एक है। और लक्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में SI में प्रति यूनिट क्षेत्र में ज्योति या ज्योति फ्लक्स की इकाई है। और स्टेरेडियन जो है आपका ठोस कोण का इकाई है। ठोस कोण की इकाई क्या है? स्टेरेडियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि बल का CGS में जो इकाई होता है वो क्या होता है। आप लोग बताइएगा जरूर कि बल का जो CGS में इकाई होता है वो दोस्तों आपका क्या होता है? डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर जो होता है 10⁻5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10⁻5 डाइन होता है। दोस्तों आप लोग जरूर बताइएगा कि दोस्तों एक अर्ग में जो है कितना होता है और एक एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर होता है। एक अर्ग बराबर जो होता है, एक अर्ग बराबर हम बता देते हैं 10⁻⁻7 मीटर होता है। और दोस्तों आप लोग को बताना है कि एक एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। किसी प्रकाशिक माध्यम के अपवर्तनांक का SI जो है वो इनमें ऑप्शन में आपका नहीं दिया हुआ है। मीटर पर सेकेंड तो वेग का है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आपका त्वरण का है, और दोस्तों kg तो द्रव्यमान का है। तो किसी प्रकाशिक माध्यम के अपवर्तनांक का SI मात्रक इनमें से कोई नहीं आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि प्लैंक के अचर में किसकी बीमारी होती है। तो प्लैंक के अचर में H बराबर E/b जो होता है, E आपका एनर्जी है, v जो आपका आवृत्ति है। क्या है? आवृत्ति है। तो इसमें जो प्लैंक के अचर में बीमा होती है वो आपका किसका होता है? कोणीय संवेग का होता है। क्या होता है? कोणीय संवेग का भी यही बीमा होता है, H बराबर E/v। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि जो है आयामहीन है लेकिन उसमें इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि जो है आयामहीन है लेकिन उसमें इकाई है। तो सभी का, जैसे कि कोणीय विस्थापन, ठोस कोण का स्टेरेडियन होता है, समतल कोण का भी इकाई होता है। इनमें से सभी जो है ये दोस्तों आयामहीन है लेकिन इसमें क्या है? इकाई है, यानी कि आपका इसका जो है बीमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, पारस्परिक प्रेरकत्व की SI इकाई जो है क्या है। तो पारस्परिक प्रेरकत्व की इकाई जो है वो आपका हेनरी है। क्या है? पारस्परिक प्रेरकत्व की SI इकाई जो है ये आपका हेनरी है। इस सब क्वेश्चन को दोस्तों जब आप 2-3 बार जब नहीं पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं होगा, लिख के दे देते हैं। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक जो है आपका सुमेलित नहीं है। जैसे कि डेसिबल का ध्वनि की प्रबलता की इकाई का मात्रक है, अश्वशक्ति जो है शक्ति की इकाई है, और समुद्री मील जो है नौ संचालन की दूरी की इकाई को समुद्री मील के द्वारा मापा जाता है। जबकि डॉप्सन उष्मा की इकाई को जूल के द्वारा मापना चाहिए। तो डॉप्सन आपका जो है ये आपका मात्रा सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, ऑटोमोबाइल में जो होता है, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग जो है किया जाता है। ऑटोमोबाइल में जब आप यात्रा करते हैं तो उसमें दोस्तों ओडोमीटर के द्वारा जो है यात्रा की दूरी को मापा जाता है। किसके द्वारा? ओडोमीटर के द्वारा। तो आपका ऑप्शन बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए दोस्तों, हम कोई भी मास्टर नहीं है, हमको जितना आता है उतना आप लोगों को बताते हैं। अगर आप डीप में चाहते हैं तो आप दोस्तों एस के झा सर जी से जो है पढ़ सकते हैं, हम उसके विद्यार्थी हैं। तो दोस्तों अगर आपको इसमें कुछ त्रुटि बुझाए तो क्षमा कीजिएगा। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से जो है सही मिलान कीजिएगा। तो 1 किलोवाट घंटा आवर, सबसे पहले आपको देखना है कि सही मिलान आप कैसे करिएगा। कुछ भी आपको याद रहे, जैसे कि 1 हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वाट होता है। और 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 1000 वाट होता है। और 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 3.6 गुना 10⁻6 जूल। तो अगर आपका पहला मिल गया, जैसे कि 1 हॉर्स पावर क्या होता है? 746 वाट। 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? 746 वाट। उसी तरह 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट बराबर 1000। तो आप देख सकते हैं कि दूसरा का सी किधर है, तीसरा का बी किधर है। तो पहला ही आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इस तरह से अगर आप एक भी जानते हैं ना तो इसमें जो है आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी व्युत्पन्न इकाई नहीं है। व्युत्पन्न इकाई जो कि व्युत्पन्न इकाई यानी कि आपका ये आधारी राशि कह रहा है, कौन सी व्युत्पन्न राशि नहीं है। तो आपका जो मोल है, ये मोल जो है ये आपका आधारी राशि है। मोल क्या है? आधारी राशि है। व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? जो आधारी राशि पर निर्भर करे। तो मोल जो है, मोल अपना खुद का परिमाण होता है। तो ये आपका जो है
मोल जो है ये व्युत्पन्न इकाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला एवं आज का जो क्वेश्चन चैप्टर वाइज का जो आपका यूनिट एवं डायमेंशन पढ़ रहे हैं उसका आज लास्ट क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में कौन सी अविमीय राशि है। अविमीय कहने का मतलब जो है इनका कोई इकाई यानी कि डायमेंशन नहीं होता है। तो दोस्तों आपका विकृति जो है, विकृति डायमेंशन लेस है। क्या है? डायमेंशन लेस, इसका कोई भी बीमा जो है नहीं होता है। तो आप समझ सकते हैं कि विकृति अविमीय राशि जिसका कि कोई भी डायमेंशन या इकाई नहीं हो। तो आपका विकृति जो है बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आप लोग बताइए, ज़रूर बताइएगा कि ये आपका जो सेशन था यूनिट एवं डायमेंशन का आप लोगों को कैसा लगा। वीडियो के अंत में ज़रूर बताइएगा और कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को आप लोग शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, अगर आपको इस तरह का वीडियो अगर चाहते हैं तभी दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।